हर हर महादेव। देवों के देव महादेव। नमस्कार दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत। दक्ष और सती का दृश्य। सती हवन कुंड के पास बैठी रो रही होती है। वह पिता से माफी मांगना चाहती है। दक्ष अपने जप पूरे कर उठते हैं और सती को रोते देख पूछते हैं, दक्ष, सती, क्यों रो रही हो? वह उसे खड़ा करते हैं। सती, यह मेरी गलती नहीं थी पिता। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि वो नंदी है। दक्ष, मुझे पता है कि यह तुम्हारी गलती नहीं थी। सती, लेकिन मैंने आपको। दक्ष बीच में ही कहते हैं, गुस्से में देखा? हाँ, मैं नाराज था, लेकिन तुमसे नहीं। नंदी पर, जिसने यहां आने की हिम्मत की। तुम्हारी गलती नहीं है। चिंता मत करो। सती, आंखों में आंसू लिए मेरे मन में हर वक्त प्रश्न उठते रहते हैं, जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता। पिछले कुछ दिनों में इतना सब सहा है कि अब हिम्मत नहीं बची। दक्ष, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर तुम्हारे पिता न दे सके। निर्भय रहो। सती, लेकिन पिता, वो यहां क्यों आए थे? आखिर उन्हें चाहिए क्या? दक्ष, अभिमान से प्रजापति की पुत्री की आंखों में भय। किससे डर रही हो? इसका समाधान बस एक ही है। वह अमात्य को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि सबको सभा में बुलाया जाए। दक्ष, घोषणा करते हुए, आज तुम देखोगी कि सारी शक्तियां मिलकर भी प्रजापति के आगे व्यर्थ हैं। नंदी और गणों का दृश्य। ठंडे हिमालय प्रदेश में नंदी भारी कदमों से चलता आता है। प्रेत और गण उसे देखकर पूछते हैं कि इतना दुखी क्यों है? नंदी, आहत होकर, जैसे तुम दोनों को पता नहीं हो। वे उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हें महादेव ने मना किया फिर भी तुम वही करते हो। देवी को यहां लाने की जिद। इतने कमल लाए और महादेव ने नजर तक नहीं डाली। नंदी, गुस्से में, बस बहुत हो गया। तुम सबने भोलेनाथ का बहुत फायदा उठाया है। कभी उनके बारे में सोचा? हमेशा अपने स्वार्थ में डूबे रहते हो। ये बात अपनी बैल जैसी अक्ल में डाल लो। नंदी, दृढ़ स्वर में, मैं जानता हूं मेरे स्वामी इस बात से सहमत नहीं है, पर मैं उनके हृदय को जानता हूं। वो अकेले हैं। उनका हृदय भी अपनी अर्धांगिनी की तलाश करता है। वे किसी से साझा नहीं करते, पर भीतर से उदास हैं। गण फिर ठिठोली करते हैं। इस पर नंदी फट पड़ता है। हां, मैं बैल हूं, जिद्दी हूं, पर निष्ठुर नहीं हूं जैसा तुम दोनों हो। मैं महादेव का दर्द महसूस करता हूं। नंदी, आंखों में आंसू लिए, हंसो जितना हंसना है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब महादेव सती को स्वीकार करेंगे और उनका यहां स्वागत होगा। दक्ष का यज्ञ स्थल। दक्ष के महल में एक विशाल सभा स्थल तैयार है। घोषणा होती है कि प्रजापति दक्ष और सती सभा में आने वाले हैं। सारी प्रजा प्रजापति की जय के नारों से गूंज उठती है। दक्ष सबके सामने सती से कहते हैं,
क्या किसी को मेरी क्षमता पर संदेह है कि किसी भी परिस्थिति में मैं तुम सबकी रक्षा कर सकता हूं? भीड़ एक स्वर में कहती है, हाँ। फिर वे पूछते हैं, क्या मैं किसी भी बुराई से तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं? भीड़ फिर से सहमति देती है। दक्ष गर्व से मुस्कुराते हैं और सती की ओर मुड़कर कहते हैं, जब मेरी प्रजा को मुझ पर इतना विश्वास है तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। आज तुम्हारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। दक्ष, भीड़ को आज तक तुमने मेरी शक्ति के बारे में सुना था। आज प्रत्यक्ष देखोगे। तत्वों की परीक्षा। अमात्य एक थाल लाता है जिसमें दूब धान की पत्ती रखी है। दक्ष सती से पूछते हैं, 5 तत्व कौन से हैं? सती, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। दक्ष, आज तुम देखोगी कि ये 5 भी तुम्हारे पिता के आगे असमर्थ हैं। उस दूब की पत्ती को मैदान के बीच रखा जाता है। ऋषिमुनि मंत्रोच्चार से अग्नि तत्व को बुलाते हैं। आकाश से अग्नि की ज्वालाएं गिरती हैं। दक्ष आदेश देते हैं, इसे भस्म कर दो। पर पत्ती अक्षुण्ण रहती है। फिर पृथ्वी तत्व को बुलाया जाता है। वो भी उस दूब को नष्ट नहीं कर पाता। दक्ष अहंकार से, देखा सती, तुम्हारे पिता से बड़ा कोई नहीं। कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। सती, चिंतित होकर तो फिर शिव और उनके भक्त मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? रिकैप। सती अपने महल में और महादेव कैलाश पर। दोनों के हाथों में कमल के फूल हैं। और शायद दोनों एक दूसरे के ख्यालों में भी। जय भोलेनाथ। प्यार और शुभकामनाएं। शिव ओम। आपका कीमती समय निकालकर इतना लंबा अपडेट सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया यदि कोई भाषा या व्याकरण त्रुटि हो तो क्षमा करें। आगे देखना न भूलें। हर हर महादेव। नमः शिवाय।